अब कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट का अंग्रेजी नाम होता है, हिंदी नाम होता है शर्करा। इसको हम शुगर भी कहते हैं अपना भाषा में ना। कार्बोहाइड्रेट किसको कहेंगे? जिसके लास्ट में ओ एस सी लागल रहेगा उसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, माल्टोज हो गया ना। और कार्बोहाइड्रेट जो है इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है ना। इंस्टेंट एनर्जी, अगर आप जो प्लेयर होते हैं स्पोर्ट्स प्लेयर, वो बीच बीच में केला खाते हैं या एक जूस पीते हैं, क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट है, तुरंत ऊर्जा का स्रोत होता है ना। मानव शरीर की लगभग 50 से 70% ऊर्जा की आपूर्ति किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर की लगभग 50 से 70% ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होता है। जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, चीनी, ये सब से कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है ना। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का प्रकार ना, जैसे मोनोसेकेराइड हो गया, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड संकरा का एक मनु न। जैसे ग्लूकोज, ब्लड शुगर, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? तो C6H12O6 ना। C6H12 ना, इसका रेशियो हो जाता है 1:2:1 ना। ग्लूकोज जो है ना, ब्लड शुगर, यानी ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं ना, रक्त संख्या ना। और इसको हम एल्डहोस कहते हैं, जिससे इसमें कार्बन 6 होता है ना, तो 6 वाला को हेक्सोन कहते हैं। यानी एल्डोहेक्सोन शुगर भी किसको कहते हैं? तो ग्लूकोज को ही कहते हैं। मोनोसेकेराइड में दूसरा होता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर कहते हैं। गैलेक्टोज को कौन सा शुगर कहते हैं? ब्रेन शुगर कहते हैं ना। और एक होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं। और शहद में कौन सा पाया जाता है? तो फ्रक्टोज। शहद में फ्रक्टोज पाया जाता है। और प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी संकरा कौन है? तो प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी संकरा फ्रक्टोज है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी संकरा फ्रक्टोज है। अब है डाइसेकेराइड। इसमें संकरा के 2 अणु पाए जाते हैं। डाइसेकेराइड में संकरा के 2 अणु पाया जाता है। जैसे माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलने से माल्टोज बनता है ना। जीजा माल है। अब लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से लैक्टोज बनता है। और सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से क्या बनता है? तो सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11 ना। इसी को सुक्रोज को चीनी बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं, टेबल शुगर बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, प्रतीप संग्रह ना। और GF पर सकना इसका ट्रिक हो गया। एक होता है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब है बहुत। संकरा के इसमें 2 से अधिक अणु मिलता है। संकरा के 2 से अधिक अणु में जैसे स्टार्च हो गया। पौधे स्टार्च जो यानी पौधे में संचित भोजन के रूप में कौन होता है? तो स्टार्च ना। पौधे में संचित भोजन के रूप में होता है स्टार्च ना। कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। और पादप का सेल वॉल सेलुलोज का बना, यानी कवक का सेल वॉल काइटिन का बना होता है, पादप का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। पौधे में संचित भोजन के रूप में स्टार्च रहता है। और जंतु में संचित भोजन के रूप में ग्लाइकोजन रहता है ना। नोट सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं ना। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मीठे नहीं। कृत्रिम मधुरक ना, कृत्रिम मधुरक जो है ना, एक पहला होता है, पहला मॉडिफाइड शुगर, यानी कौन है? तो सुक्रालोज ना। पहला मॉडिफाइड शुगर कौन है? तो सुक्रालोज ना। इसमें क्लोरीन युक्त शुगर है। सुक्रालोज है ना, पहला मॉडिफाइड शुगर है और क्लोरीन युक्त शुगर है ना। एस्पार्टम, ड्रिंक फूड ना। ड्रिंक्स फूड मतलब जो ड्रिंक्स और फूड में कौन सा रहता है? कृत्रिम मधुर एस्पार्टम रहता है ना। जो चीनी की तुलना में लगभग 200 गुना अधिक मीठा होता है ना। चीनी की तुलना में 200 गुना अधिक मीठा कौन होता है? एस्पार्टम ना। और सैकरीन, चीनी की तुलना में लगभग 400 से 500 गुना अधिक मीठा होता है। कौन? सैकरीन। चीनी की तुलना में लगभग 400 से 500 गुना अधिक मीठा होता है सैकरीन ना। और एलिटम, सबसे मीठी होती है। एलिटम क्या है? सबसे मीठी होती है। गन्ने की तुलना में अभी वर्तमान में सबसे मीठा कौन? एलिटम। गन्ने की तुलना में 2000 गुना मीठा होता है ना। और स्टीविया। 5वां कृत्रिम मधुरक में लो कैलोरीज होता है। कृत्रिम मधुरक में लो कैलोरीज होता है। अप्रूव्ड पहला कृत्रिम मधुरक 1879 में फलबर्ग ने बनाया। पहला कृत्रिम मधुरक जो है ना, पहला कृत्रिम मधुरक 1879 में फलबर्ग ने बनाया था। अब प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस यानी शरीर निर्माणकारी पदार्थ कौन है? तो प्रोटीन है। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस यानी शरीर निर्माणकारी प्रोटीन है। इसकी खोज यानी प्रोटीन की खोज कौन करे? मुल्डर ने। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने किया। इसका नामकरण बर्जीलियस ने किया। प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया, नामकरण बर्जीलियस ने किया। इसमें CHON उपस्थित रहता है ना। N मतलब नाइट्रोजन। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन क्या चीज़ का बहुलक है? तो अमीनो एसिड का बहुलक है। प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, इसेंशियल प्रोटीन और नॉन इसेंशियल है। शरीर में टोटल 20 प्रोटीन की ज़रूरी पड़ता है ना, जिसमें कि एक 10 को होता है इसेंशियल प्रोटीन और नॉन इसेंशियल प्रोटीन 10 को होता है ना। यानी शरीर में जिसका निर्माण नहीं होता है ना, भोजन के माध्यम से लेना पड़ता है 10 को, उसको हम इसेंशियल प्रोटीन कहते हैं। नॉन इसेंशियल जिसमें शरीर में स्वतः निर्माण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इसेंशियल प्रोटीन। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ही रहता है, उसके बाद मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जल रहता है, उसके बाद क्या रहता है? तो प्रोटीन होता है।
अब बात करें देखिए प्रोटीन का सोर्स और उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ना। जैसे अंडा में कौन सा प्रोटीन, तो एल्बुमिन। अंडा में कौन सा प्रोटीन, एल्बुमिन। रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन, हड्डी में ओस्टिन प्रोटीन पाया जाता है, गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन है, दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है, और मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन 2 प्रोटीन पाया जाता है ना। मांसपेशी में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रोलैमिन्स प्रोटीन पाया जाता है, गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, हड्डी में ओस्टिन प्रोटीन पाया जाता है, रक्त में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, और अंडा में एल्बुमिन प्रोटीन ना। दूध में कौन सा प्रोटीन था, केसिन प्रोटीन। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। बाल, खुर, नाखून, सींग, इस समय केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। बाल, खुर, नाखून, सींग में केराटिन प्रोटीन ना। और जब हम बाल नाखून को जलाते हैं तो एक गंध आता है, क्या चीज़ का, केराटिन का ही रहता है। अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन प्रोटीन। अनाज में कौन सा प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन। प्रोटीन का सोर्स से सर्वाधिक प्रोटीन आता है ना, रिपुलिना शैवाल है ना। रिपुलिना शैवाल जो है ना, रिपुलिना शैवाल जिसमें 65% प्रोटीन है, और सोयाबीन में 46% रहता है। उसके बाद अंडा, पनीर, ये सर्वाधिक प्रोटीन रिपुलिना शैवाल जो 65%, सोयाबीन में 46% रहता है। और प्रोटीन से कमी से होने वाला रोग कौन है, तो क्वाशिकोर और मरासमस। क्वाशिकोर बच्चों में होता है, मरासमस बूढ़ा में होता है। अब क्या है, फैट का मतलब होता है चर्बी ना, रिजर्व फूड। फैट को हम क्या बोलते हैं, आरक्षित भोजन, रिजर्व फूड ना। वसा जल में घुलनशील होता है। वसा जो है ना जल में अघुलनशील हो, जैसे अगर हम पानी में तेल को डालेंगे तो क्या अघुलनशील है, जबकि कार्बनिक अम्लों में घुलनशील हो, कार्बनिक अम्लों में घुलनशील होता है जैसे तेल की। 1 ग्राम वसा से शरीर को 9.63 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। 1 ग्राम वसा से शरीर को 9.63 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होता है। और शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। प्रति ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा वसा में, प्रति ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा वसा में रहता है, जबकि सर्वाधिक ऊर्जा प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और वसा 2 प्रकार के होते हैं, एगो संतृप्त वसा होता है सैचुरेटेड फैट, और एगो असंतृप्त वसा अनसैचुरेटेड फैट ना। संतृप्त वसा घी हो गया, नारियल तेल हो गया, मक्खन, बटर, तार का तेल, ये सब क्या है, संतृप्त वसा ना। और सर्दी में जम जाते हैं, मतलब संतृप्त वसा सर्दी में जम जाता है और गर्मी में पिघल जाते हैं। जबकि असंतृप्त वसा जैसे सरसों का तेल, अलसी का तेल, मछली का तेल, मूंगफली का तेल, सर्दी में यह नहीं जमते हैं ना। इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सर्दी गर्मी का। और अलसी का तेल, मछली का तेल, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जो ब्रेन के लिए लाभदायक होता है। नोट, संतृप्त वसा शारीरिक श्रम के अभाव में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। संतृप्त वसा न शारीरिक श्रम के अभाव में शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि इसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है। और वसा का कार्य क्या है, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। वसा का कार्य भोजन का स्वादिष्ट बनाना। त्वचा पर उपस्थित वसा तापमान निरोधक के रूप में कार्य, त्वचा पर उपस्थित वसा जो है ना तापमान निरोधक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए सर्दी में मोटे इंसान को सर्दी कम लगती है और गर्मी तो अधिक लगेगा। भूख हड़ताल जब अनशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वसा है। चर्बी, शरीर के भीतरी अंगों की सुरक्षा से एपिथेलियमी टिश्यू, ये वसा का बना होता है। और आरक्षित भोजन के रूप में कौन सा रहता है, तो फैट ही होता है।